मुंबई के कुर्ला पश्चिम स्थित गौरीशंकर नगर में गटर और नाले की समस्या से स्थानीय नागरिक बेहद परेशान है। नाले में कचरे का अंबार लगा हुआ है और सफाई के दौरान निकाला गया कचरा भी कई दिनों से वही पड़ा है। इसके कारण इलाके में बदबू, मच्छर, कीड़े मकोड़े और चूहों का आतंक बढ़ गया है। बारिश के मौसम में बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे नागरिकों में नाराजगी दिखी जा रही है। वहीं नाले की सफाई को लेकर ठेकेदार पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कुछ मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सीधे नाले में उतारा गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि कुछ मजदूर शराब के नशे में सफाई कार्य कर रहे थे, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। इस गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय नागरिक और शिंदे गुट के शाखा प्रमुख संतोष भाटे ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह होगा कि मनपा प्रशासन और संबंधित ठेकेदार इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। जी हाँ, जैसे मानसून की शुरुआत हो चुकी है और गर्मी से तो लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन अगर मुंबई महानगर पालिका की बात करें, जो बड़े बड़े दावे करती है नाले सफाई पूरी तरह से हो चुकी है या नाले सफाई वाकई में पूरी तरह से हो चुकी है, तो उसका जीता जागता यहाँ पर तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। नाले सफाई तो हुई है, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, नाले सफाई होने के बाद भी ये जो नाले का जो पूरा कचरा है वो यहाँ पर सामने रखा गया है और लोगों के घर के सामने ये कचरे का ढेर, जो कीचड़ है उसका ढेर यहाँ पर दिखने के लिए मिल रहा है। चूहों का आतंक है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि चूहे बन बनाते हुए दिख रहे हैं और चूहे लोगों के घरों में जा रहे हैं। उसके कारण लोगों में भी डर है कहीं चूहा काट ना ले, और ऐसे में चूहे से होने वाली बीमारी प्लेग की बीमारी है। बहुत सारी बीमारियों को न्योता देने का काम कहीं ये महानगर पालिका कर रही है क्या, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन लोगों में आक्रोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नाले जिस तरह से साफ होना चाहिए हुए नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। उसके चलते डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों को न्योता देने का काम कहीं पर ये कचरा, ये गंदगी के कारण होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारे साथ यहाँ के स्थानिक लोग हैं, हम उनसे जानेंगे क्या तकलीफ है आपको और कितने दिन से नाला साफ नहीं हुआ है, और साफ हुआ है तो ये कचरा कितने दिन से यहाँ पर गिरा है। सब जन आते ही नहीं, कचरा निकालने के लिए रख दिया। ऐसा बोलते कि हम लोग आते, वो लड़के लोग आते दारू पीते, सब गाली देते इधर, फिर वापस चले जाते 4 बजे 3 बजे। सुबह में जल्दी आते, 4 बजे 3 बजे निकल जाते। कचरा बच्चे आदमी लोग ऐसे गंदी गंदी गाली देते रहते इधर। यहाँ पर साफ करने वाले ये सब कर रहे हैं या कौन? वो साफ करने वाले आते हैं ना, तो साफ नहीं करते बराबर? करते नहीं, खाली नीचे बैठ जाते, कचरा थोड़ा थोड़ा निकाल के रख देते। तो ये लेके क्यों नहीं गए, उठा के क्यों नहीं गए? क्या मालूम है, वो बोले हम लोग सोमवार के दिन आएंगे, निकाल के लेके जाएंगे, तो आए नहीं लेने की। ऐसे कुछ तकलीफ हो रही है? हाँ, फिर घर में चूहे जाते, मेरा आदमी बीमार पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। तो आपका क्या कहना है, क्या तकलीफ होती है इस गंदगी को जो उठे रहे, इसको क्यों नहीं उठाया गया? ये क्यों उठाने गया ये नहीं पता। वो लोग तो बोल के गए कि हम लोग बहुत जल्दी उठा लेंगे, दूसरे दिन आके। ये 20-25 दिन से कचरा इधर ढेर लगा के रखा है, उठाने का नाम नहीं लिया है। इसके वजह से परेशानी बहुत हो रही है, बीमारी बढ़ रही है, चूहे घर में आ रहे हैं, कीड़े घर में आ रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है। इसके वजह से पानी घर में आ रहा है। नगर सेवक के पास गए थे आप? सबको इन्फॉर्म किया है, लेकिन कोई नहीं आया, कोई ध्यान नहीं दे रहे, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा। ये प्रॉब्लम सब हम लोगों को परेशानी हो रही है। बारिश होने से क्या लगता है पानी घर में आएगा? घर में पानी आता है, यही कचरा घर में आता है, यही कचरा घर में आता है। उसकी वजह से कीड़े, बच्चों को चूहे काट रहे, बीमारी बढ़ रही है। तो यहाँ पर आपका घर इधर है? हाँ, मेरा घर। तो क्या तकलीफ है इधर? यही काम यहाँ लाल मिट्टी में बराबर नहीं होता है। मैं 8 साल से यहाँ रह रही हूँ। 8 साल से मैं इतने दिन से रह रही हूँ। यहाँ काम बिल्कुल नहीं होता भी है ना तो 100% नहीं होता। और आएंगे एक बार देखेंगे। जो नाले का कचरा है वो ऐसे निकाल के रखा था, कितना दिन से ऐसा? आज हो गया उसको, 2 हफ्ता हो गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ज्यादा हो गया, सॉरी। तो पूरा तरह से नाला साफ है क्या? नहीं, पूरा साफ नहीं है, आगे वैसे ही भरा हुआ है। पूरा भरा हुआ है। तो क्या अभी ये जो कचरा है, ये जो ढेर लगा है, इससे बदबू फैल रही है आपको? बहुत फैल रही है, हो रहा है, बहुत फैल रही है। मच्छर इतना काट रहे हैं, चूहे घर में आ रहे, कीड़े आ रहे, गोजर ये सब निकल रहे हमारे घर में। तो कोई ध्यान नहीं दे रहा? नहीं, कोई ध्यान नहीं। एक बार वो आते देखते और दूसरी बार का पता ही नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं। अच्छा, तो एक बार यहाँ पर आते हैं, देखते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। हालात वैसे के वैसे ही धरे रह जाते हैं, लोग वैसे के वैसे परेशान दिखाई देते हैं। लेकिन लोगों को आखिर राहत क्यों नहीं मिल रही है, क्यों आखिर बीमारियों को न्योता देने वाले काम यहाँ पर इस तस्वीरों के माध्यम से देखने मिल रहा है। कचरों का ढेर लगा है, कचरों के कारण
अनेक लोगों को डेंगू मलेरिया जैसा चूहे के काटने का डर हर चीज सता रही है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो फॉलोअप ले रहे हैं सिंधेगढ़ के शाखा प्रमुख है, उनसे हम जानेंगे। कुर्ला वेस्ट से हमारे साथ जुड़े हुए खुद हो, कितने दिन से आप फॉलोअप ले रहे हैं और क्यों आखिर इसका समाधान लोगों को नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ये नाले सफाई के लिए ना मैं कम से कम अभी 6 से 7 सालों से मैं पीछे लगा हूँ। कुछ नाले सफाई हो ही नहीं रही है। और जैसा हर साल में मैं इस नाले के पीछे मतलब मेरा पास बहुत एप्लीकेशन पड़ा हुआ है सफाई के रिगार्डिंग। जब भी अधिकारियों के पास जाता हूँ तो अधिकारी हाँ आज करते कल करते, क्यों करते? अधिकारी को डर नहीं है, उनको पता है कि तो आपकी है, विधायक आपका, लेकिन बीएमसी अधिकारी हमारे नहीं है ना। अभी हमारे पास महापौर भी आपके, देखिए महापौर है, देखिए जब तक उनके अभी एमएलए पास, हमारे एमएलए साहब उनको हमारे सामने ही कॉल करते हैं अधिकारी को जापते भी कि तुमने क्यों नहीं किया। लेकिन अधिकारियों को इसका डर नहीं रहा। क्यों नहीं डर रहा मैं तुमको बताता हूँ। जब तक अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया जाता ना इस मामले में, जैसे आए कॉन्ट्रैक्टर पे तुमने केस डाला हुआ है, 2 डाल वो जेल में गया था, उसको ब्लैक लिस्ट भी करो। और जो अधिकारी इसमें है, एल वार्ड के जो अधिकारी इसमें भ्रष्ट में है, उस अधिकारी को जब तक आप सस्पेंड नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अधिकारियों को पता है 2-3 साल सब चिल्लाना चलता है, आपके रिपोर्ट के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से विषय जाता है, कुछ नहीं 1-2 साल चलेगा, उसके बाद उसको पता है अपना तबादला होने वाला है। वो खुद अपना तबादला ले लेता है, भाई मेरा पेट भर गया अभी मैं चाहता हूँ यहाँ से, फिर दूसरे अधिकारी को यहाँ पे ऐसे हालात पे छोड़ देते। हाँ छोड़ देते। उनको पता है कुछ होने वाला नहीं है। ये चिल्लाएंगे पुकारेंगे, मीडिया वाले को बुलाएंगे, चिल्लाएंगे पुकारेंगे, पब्लिक है आम पब्लिक, इनको चिल्लाने दो, हम अपना घर भर रहे, अपना सब कुछ हो रहा है ना। ये अधिकारियों को वैसा पड़ा। जैसा उस दिन वो अधिकारी मेरे को स्टेटमेंट दिया, किसी ने टेंडर नहीं भरा, वो अकेला उसने, अरे मैं बोला वो ब्लैक लिस्ट है, उसके ऊपर केस है। आपने किसी ने टेंडर नहीं भरा था, उसने अकेले ने टेंडर भरा था, उसका भुगतान कहीं तो आम आदमी को करना। आप अभी ये इसके बारे में मैं जब अभी मैंने वो वीडियो मैं आपको बताता हूँ, जो कामगार लोग नाले में उतरे थे, मैंने नांदेड़कर मैडम को भेजा, क्यों वरिष्ठ अधिकारी क्यों नहीं इनके ऊपर दाखिल करते, जो नीचे वाले अधिकारी है। यहाँ तक कि मैंने एलवाड़ के जो आयुक्त है धनंजय करके हिरलेकर, उनको भी वीडियो भेजा है। उन लोग क्यों नहीं उनके नीचे वाले अधिकारियों को मतलब एक्शन क्यों नहीं ले रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो नाले सफाई करने आते हैं कर्मचारी, उनको सेफ्टी दी जाती है क्या? सेफ्टी के बारे में तो मैं बोलूंगा वो सिर्फ अपना हाथ बरमोड़े पे रहते हैं, जबकि नाले सफाई में अलाउड है। और कॉन्ट्रैक्टर भी टेंडर में लिख के देता है कि हमारे जो नाले सफाई होगी उसमें गम बूट रहेगा, हैंड क्लोज रहेगा, ऊपर से लाइव जैकेट रहेगा, हेलमेट रहेगा, ये सब कुछ सेफ्टी देना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको व्हाट्सएप दिखाऊंगा, मैंने वो मैसेज भी भेजा है नांदेड़कर मैडम को वीडियो निकाल के कि मैडम यहाँ पे कोई भी बंदा विदाउट सेफ्टी का काम कर रहा है। तो आप एक खुद शाखा प्रमुख है और आपके एमएलए है, आपके ही उप मुख्यमंत्री जी है शिंदे जी, तो ऐसे में आम आदमी को आज इंसाफ नहीं मिल रहा है। आप इतना फॉलोअप ले रहे हैं, फिर भी ये कचरा इतने दिनों से यहाँ पर पड़ा है, तो इस पे जिम्मेदार कौन है? फिर जिम्मेदार कैसे बता, मैं आपको अभी रियल बात बताता हूँ। अगर कोई अधिकारी भी, मैंने ऐसा सुना है कि नगर सेवक शायद प्रेशर कर रहा है कि मेरे अलावा जाना नहीं है, क्योंकि मेरे को 2 बार गाजियाबाद दरगाह से भी कॉल आया था, उनको पानी का कुछ इशू था तो हमने पानी का टैंकर वहां पे भेजा था। कॉर्पोरेट ने डायरेक्ट बोला कि मेरे बुलाया तुमने पानी कैसे भेज दिया उधर, क्योंकि सबसे बड़ा पानी के तिल्लक आपको पता है कुर्ला में। तो अभी बीच में जब पानी कटौती हुई तो कुछ पाइपलाइन फट गई थी, तो हमने एक टैंकर मंगाया था, मैडम का नाम नहीं बताता हूँ, मैडम को सीधा धमकी दी गई। मतलब यहाँ तक होता है कि अधिकारियों को नीचे के लेवल के जो कॉर्पोरेट लेट के लोग रहते हैं वो डराते भी है, ये हमको पता चला। तो यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा होगा, क्या बोल सकते हैं। लेकिन अभी आप खुद शाखा प्रमुख है, तो अब ये कब तक हो जाएगा और क्या इसी तरीके से ये गंदगी यहाँ पर पड़ी रहेगी और लोगों को बीमारियों से जूझना पड़ेगा? क्योंकि एमएलए आपके है, ऐसा लोगों का कहना है। एमएलए आपके जब है तब उनके फोन पर अगर काम नहीं हो रहा है तो आम आदमी को इंसाफ मिलेगा कैसे? आम आदमी को इंसाफ दिलाने के लिए तो शिवसेना खड़ी है। शिवसेना का काम ही है 80% समाज सेवा और 20% राजकारण, और हम लोग वो समाज सेवा कर रहा है, इसके लिए तो शिवसेना खड़ी है। और शिवसेना के माध्यम से आमदार साहब ने, जब मैंने इनको बताया कि ये नाला भरने के बाद बच्चे लोग को गिरने का डर है, तो ये जाली का सेफ्टी गए साल ही दिया था। उसके बाद मैं बोला साहब थोड़ा सा रास्ता भी बना दो, क्योंकि हमारी चाल डीप में चली गई। अभी नया नाला बना, नाले में थोड़ा हुआ, तो उन्होंने ये रास्ता भी बना के दिया। हमारा रास्ते का बहुत बड़ा इशू था हमारा, तो ये रास्ता अभी आप जहाँ से आए तो वहां से हमको एक छोटा सा उन्होंने कुछ अपना पर्सनली फंड यूज करके हमको नाले के लिए रास्ता भी बना के दिया नाले के ऊपर। लेकिन उप महापौर यहाँ पर आया, विजिट में थे, आपके खुद एमएलए जी साथ में थे, तब उन्होंने कहा कि जो नाले बचे हैं वो भी पूरी तरह से साफ हो गए। लेकिन अब तो मानसून शुरू हो चुका है, अब कब साफ हो गए? क्या पानी भरने के बाद साफ हो गए, क्या
अगले मॉनसून में साफ हो गया, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए कल मैंने जब आमदार साहब से फिर बात किया था कि सर वो कचरा उठाया नहीं, 15 दिन हो गए, तो आमदार साहब ने कल कॉन्ट्रैक्टर को रिटर्न फोन किया था, इसको अधिकारियों को फोन करने के बाद आप जब जैसे आए, देखिए आपके आने के बाद जेसीबी आया है, तो शायद वो जेसीबी तभी आया हुआ है और जेसीबी आज आके कचरा भी उठा रहा है। इसका मतलब कहाँ पे इनको रुकाया गया था। लेकिन जब एमएलए साहब को मैंने बोला कि एमएलए साहब देखिए ऐसा ऐसा बात है, तो आमदार साहब ने रिटर्न उनको अधिकारी को कॉल किया, मतलब अधिकारी जानबूझ के कचरा उठाते नहीं है। तो अब ये होगा, अभी काम होगा पूरा, काम हो जाएगा। इसका फॉलो क्योंकि मैं फॉलोअप ले रहा हूँ और आमदार साहब को अपडेट दे रहा हूँ, रिपोर्ट कंटिन्यूसली दे रहा हूँ। अब देखने वाली बात ये होगी, ये जो सामने जो तस्वीरें आपको दिख रही है, क्या ये वाकई में ही ये जो कचरा है, जो नाले से निकला हुआ कचरा है, क्या ये उठाया जाएगा और जो लोगों को राहत चाहिए वो राहत मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। आखिर इतनी लापरवाही क्यों? आखिर आम मुंबईकर, आम जो स्थानिक लोग हैं, उनको इस तरीके की दिक्कतों का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ता है। लेकिन वायदे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन वायदे को कोई खरा उतरता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन लोगों को वैसे के वैसे हालात में जीना पड़ता है, रहना पड़ता है। तो कौन होगा इनका आवाज को सुनने वाला और कौन देगा इन्हें इंसाफ, ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ इंडिया क्राइम टाइम।